होकर के भी शांत रह सकते हो। शांत रह करके जीतना सीखना है, शांत रह करके अकेले रह करके जीतना सीखना है। पूरे के पूरे गुण तो आपने राक्षसों वाले पाल रखे हैं, जो शायद रावण का एग्जाम्पल लेके हम लोग बोलते हैं कि उसमें इतने बुरे गुण थे। क्या आज आप जैसे हो? क्या आप बचपन में भी ऐसे ही थे? नहीं थे। आपका मन अशांत क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुद ने एंट्री दे रखी है ऐसे विचारों को अपने अंदर आने के लिए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, ये उनका सोचना बहुत ही गलत बात है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, एक महंगा बिस्तर भी खरीद लोगे, नींद कहां से खरीदोगे? सुकून कहां से खरीदोगे? खाना खरीद लोगे, पिज्जा खरीद लोगे, भूख कहां से खरीदोगे? इज्जत कहां से खरीदोगे? केवल मटेरियल की चीजें आप खरीद सकते हो। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आपकी जिंदगी अधूरी है। जितनी नकारात्मकता आप अपने मन के अंदर पालोगे, उतना ही आपका जीवन मुश्किलों से घिरता जाएगा। चाहे आपके पास में पूरी मटेरियलिस्टिक चीजें हो, पूरे सुख संसाधन हो, पूरी लग्जरी हो, पूरी अय्यासी कर रहे हो आप, लेकिन जब तक आप सुकून की नींद नहीं सो सकते ना, तब तक आपकी जिंदगी बेकार है। शांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखो। मन की शांति आपके मन से शुरू होती है और आपके मन पर ही खत्म होती है। इट्स ओनली यू हु डिसाइड्स कि मुझे शांत रहना कि अशांत रहना है। आपको जरूरत है अपने आप से बात करने की कि आपके लिए जरूरी क्या है। आपके लिए अपने मन की शांति जरूरी है या फिर मन में पल रही बहुत सारी भ्रांति जरूरी है, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपके लिए जरूरी है। एक महान व्यक्ति हमेशा खुद के लिए कठोर होता है, जबकि एक छोटा व्यक्ति है ना, वो दूसरों के लिए कठोर बनता है। दूसरों के सामने गुस्सा करके, उनको दबाने की कोशिश करके कठोर बनने की कोशिश करता है। क्या वो शांत रह पाएगा कभी? यही फर्क होता है एक महान पीसफुल व्यक्ति में और एक आम आदमी में। हर एक इंसान अपनी लाइफ में शांति चाहता है, परंतु आज के समय में बहुत कम लोग हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा कितना शांत है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन मन की शांति को कमाना सबसे मुश्किल टास्क है इस दुनिया में, ऐसा हमें लगता है। बट मन को क्या चाहिए? शांति, जो बिना पैसों के मिलती है। सुकून, सोचो तो सुकून है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ कमा करके भी सुकून नहीं है। जिस इंसान के पास में सत्य और ज्ञान है ना, सत्य और शांति है, उसके विचारों में छिपी हुई आपको पॉजिटिविटी का वेलकम करना पड़ेगा। और जो नेगेटिविटी आपने पाल रखी है ना, दूसरों के प्रति जो नजरिया है, जो आप जजमेंट पालते आ रहे हो, या दूसरे आपको जज करते हैं तो उससे आपको जो फर्क पड़ रहा है, उसको आपको आज ही छोड़ना पड़ेगा। अपनी लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको इन सब नेगेटिविटी के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले, मौका ही नहीं मिले। अपने आप को उस जंजाल में आप पटको ही ना जहां पर आपका मन अशांत हो जाए। और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए आपकी लाइफ का कि या तो कर जाओ या मर जाओ। और जब इतना जरूरी होगा ना लक्ष्य, तो फिर आपके लिए इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके मन की शांति आपकी मेहनत से जुड़ी हुई है। आप मेहनत अगर कर पाते हो, आप अपने आप खुश रहोगे, आप अपने आप सेटिस्फाइड रहोगे। दुनिया की और दूसरी कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती अगर आप अपने काम से संतुष्ट होना सीख गए तो। अशांत लोगों की और फालतू की बातों से आपको दूर रहना चाहिए। दुनिया का काम है नेगेटिविटी स्प्रेड करना, आपका काम है केवल पॉजिटिविटी पे फोकस करना। गुस्से के टाइम थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लोगों को माफ करना सीखो। उसके बाद में ना, माफ करने के बाद चाहे उन पे यकीन मत करना, उनसे चाहे बात मत करना, लेकिन गुस्सा करके आपने अगर कुछ अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला चुप बैठेगा। आपकी भी शांति को भंग करने जरूर आएगा। क्या फर्क पड़ता है? क्या फायदा मिलेगा आपको किसी को बातों से दबा करके? कोई मतलब नहीं है। बजाय लोगों को डिस्टर्ब करने के, बजाय लोगों को ताने मारने के, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य के पास में पहुंचने के लिए आज के दिन में क्या करूं। शांत रह के जीतना सीखना है मुझे, अशांत रह के पागल नहीं बनना है। जब हौसले बुलंद होते हैं ना, तो ये बड़े बड़े पहाड़ भी एक मिट्टी के ढेर की तरह लगते हैं। खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि आप अपने मन से हार नहीं मानते हो। कोई टाइम आउट का सीन नहीं है दुनिया की जंग में कि भाई 5 मिनट हो गई अब हार गया तो मतलब हार गया। नो, आप 5 साल तक भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे ना, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको हारा हुआ कोई नहीं बोल सकता। बेसहारे लोगों की मदद करना सीखो। बेसहारे लोगों की सेवा करने का जो भाव होता है ना, आपको बहुत शांत रखता है, आपको जमीनी हकीकत से जोड़ के रखता है। कभी किसी की मदद करके देखो, आपको कितनी शांति मिलेगी। मन की अशांति का एक सबसे बड़ा कारण है कि आप इमोशनल होकर के कोई भी फैसला ले लेते हो। डू नॉट टेक परमानेंट डिसीजंस ऑन टेम्पररी इमोशंस। किसी बहुत ही समझदार आदमी ने कहा है, हमेशा खुशी, गम, गुस्सा, ये सब चीजें आते रहती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप में भी आ जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस 2, 4, 5 मिनट के इंटेंस फीलिंग के बेस पे अगर आप लाइफ टाइम का कोई डिसीजन ले रहे हो, आप अगर ऐसा कोई बड़ा फेक प्रॉमिस कर रहे हो, तो लास्ट में आपको दुख ही देगा। खुद की लाइफ का स्टीयरिंग ना खुद के पास में है। भले ही आप चुप रहो, भले ही आप कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो ना, अच्छा बोलो। अरे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप जब मेहनत करोगे ना, जब अपनी जंग जीत जाओगे, मेहनत करके, अकेले होकर, शांत रह के, तो आपका काम, आपकी मंजिल, आपकी सफल अपने आप बोलेगी। जिन्हें रियल में बात करना आता ना, वो अक्सर खामोश रहना जानते हैं। वो खामोश रहते हैं, उनकी
खामोशी बोलना जानती है, उनकी मेहनत बोलना जानती है। अपने पास्ट को भूलो। पास्ट में हम लोग बहुत सारी गलतियां करते आते हैं, आज भी आप कई गलतियां कर रहे होंगे। गलतियों का मतलब है कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो, उनको लेकर के मत बैठो, कुछ नहीं मिलने वाला। अपना जो विल पावर है ना, आज आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आपको समझना पड़ेगा कि आप एक मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं। यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग ग्रेट, ताकि जो धरती पे जो जनरेशन आने वाली ना, वो आपको याद रखे। मन की शांति भंग करने वाले केवल आप हो और कोई नहीं है। आपने अगर अलाउ कर दिया लोगों को, तो आपकी मन की शांति को भंग कर देंगे। आपने अलाउ कर दिया खुद के विचारों को, तो आप खुद ही अपनी नेगेटिविटी से मारे जाओगे। अपने मन की पवित्रता को बनाए रखिए और पूरी कोशिश कीजिए। बहुत सारे बड़े लोगों ने कहा है कि इंसान को कोशिश तब तक नहीं रोकनी चाहिए जब तक वो रियल में जीत नहीं जाता। अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए और शांत रह करके जीतना सीखिए, और जीत करके अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।